सैफी स्वागत करता हूं आप सभी का IBN भारत में। आज हम आए हैं जनपद बरेली के 124 शहर विधानसभा में। आपको बताते हैं कि यहां से चुनाव की किस तरह की तैयारी चल रही है। चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है और सारी पार्टियां अपनी अपनी घमासान तरीके से तैयारी कर रही हैं। और मैं आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसी शख्सियत से। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बरेली में और बरेली के आसपास जिलों में शायद है कोई नहीं जानता होगा, वरना हर बंदा नहीं जानता है, ओमेगा क्लासेस के नाम से। और ये यहाँ के ऑनर और डायरेक्टर हैं मास्टर कलीमुद्दीन साहब कह सकते हैं इन्हें। और ये मतलब पूरी बरेली में काफ़ी लोकप्रिय हैं और शिक्षा के माध्यम से बरेली के लोगों की समाज सेवा का कार्य करते हैं। शिक्षा भी समाज सेवा यही कहलाती है और समाज सेवा इस तरह से शिक्षा के तौर से करते हैं। ये इनकी क्लास से निकले हुए लोग एक उज्जवल भविष्य की ओर जाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। वैसे तो ये 124 शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव की दावेदारी भी की है और ये किस तरह से चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव में लगे हुए हैं और कितनी मेहनत और लगन के साथ ये चुनाव की तैयारी में है और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, आइए उनसे जानते हैं। जी कलीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN भारत में। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैंने मतलब आपका थोड़ा बहुत परिचय दे ही दिया है, अगर इसमें आप इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, इजाफे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने जितना मेरे बारे में बोल दिया ये बहुत है। मैं इस लायक नहीं हूँ, बस आप लोग मुझे जान पहचान लेते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर में ओमेगा क्लासेस जो चलती है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ और मैंने 124 शहर विधानसभा बरेली से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कलीमुद्दीन साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपका ये ओमेगा क्लासेस कितने समय से बरेली में चल रहा है, किस समय से आप सेवा दे रहे हैं? ये ओमेगा क्लासेस 2012 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज इसे 10 सालें लगभग होने जा रही हैं और 10 सालों के बीच में लगभग 250 से 300 बच्चे यहाँ से निकलकर डॉक्टर बन चुके हैं और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों से फाइनल कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ पढ़ रहे हैं। लगभग अब तक ओमेगा क्लासेस ने 250 से 300 डॉक्टर बना दिए हैं। देखिए, इनकी मेहनत और लगन के बारे में ये बता ही रहे हैं कि इन्होंने 2012 से ये ओमेगा क्लासेस स्टार्ट किया है और उस समय से अब तक ये 250-300 बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बना चुके हैं और उज्जवल भविष्य की ओर जा चुके हैं। जैसे कि कहते हैं, बिना मेहनत किए शहर विधानसभा में किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और ये 124 शहर विधानसभा से अगर इनको टिकट मिला तो ये सीट जीत के दिखाएंगे। तो मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं सैफी IBN भारत का प्रोफेसर रहा है इनका, लेकिन अभी इस समय कोरोना काल में पूरा देश बहुत तरह तरह की स्थिति में हो गया था। तो उस समय जितने भी सक्षम लोग थे सभी ने अपने अपने स्तर से उन लोगों की मदद की जिन लोगों को मदद की जरूरत है। उसी तरह से शहर में और देहात क्षेत्र में जो भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर साहब कलीमुद्दीन जी ने क्षेत्र में घूम के जनसंपर्क करके लोगों से मिल के उनसे उनके दुख दर्द को जाना, उनकी परेशानियों को जाना और जो संभव मदद हो सकी वो इन्होंने उन लोगों की। अब समस्या यहाँ आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना पद के नहीं हो पाती हैं। उन सबको देखते हुए इन्होंने राजनीति में कदम रखा कि राजनीति में आएंगे और अगर ये विधायक बन जाएंगे तो जो उन लोगों की समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सबको ये अपने स्तर से उनका समाधान कर सकते हैं, उनका हल कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? दरअसल 2 साल से ही मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ और समाजवादी का मैसेज लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हमें आप कोई भी समस्या उठा के देख लीजिए, आप रोड की स्थिति देख लीजिए, इतनी ख़राब है। हमें कोई रास्ता तय करना हो, अगर 10 मिनट का सफ़र हो तो कम से कम आधा घंटा लगता है। पूरा बरेली इन्होंने खोद के रख दिया है। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। कितने एरिया, मुंशी नगर एरिया ले लो, छोटी बिहार ले लो, ऐसे बहुत एरिया हैं जहाँ पर थोड़ी बारिश भी अगर हो जाती है तो कई दिन तक वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है।
ऐसी तमाम समस्या हैं जो 2017 से 22 के बीच में इन लोगों ने जो कहा था करने का वो कुछ नहीं कर पाए। केवल इनकी जुमलेबाजी की सरकार थी। इन्होंने केवल लोगों को लुभावने ऑफर दिए, लेकिन 1% काम नहीं किया। तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, इंशाल्लाह सत्ता में आएंगे, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है और हम अगर इस लायक हुए तो हम इन सब पर काम करेंगे और इन चीज़ों से सबसे पहले निजात दिलाने का काम करेंगे। कलीमुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ, क्योंकि शिक्षा में आप सक्रिय हैं, काफ़ी अच्छा क्लासेस चलाते हैं। अगर जनता आपको चुनती है, पहली बात तो टिकट को लेके भी बंटवारा बाकी है, क्योंकि किसका टिकट होता है ये भी कंफर्म नहीं कह सकते। टिकट को लेके वैसे कितना अस्वस्थ हैं आप? नहीं, देखिए, बाकी मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, आपने सबने पढ़ा होगा, कि इस बार टिकट जो है सर्वे के हिसाब से दिया जाएगा, जनता जिसे कहेगी उसे टिकट मिलेगा। उस स्टेटमेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, क्योंकि मैंने 2 साल में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से मेहनत की है, जनता के बीच में पहुंचकर तमाम ऐसी चीज़ों पर वर्क किया है, इसके बेस पर तो मैं ये मानता हूं कि इंशाल्लाह मेरा टिकट होना चाहिए। अगर उसके बाद भी जी ने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया, हमारे गवर्नमेंट में महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, वो अपनी बात कह भी सकती थी और अपनी बात के बल पे लोगों को साइड भी कर सकती थी। हमारी गवर्नमेंट की और इनकी गवर्नमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। कलीमुद्दीन साहब, जैसे कि आप शहर विधानसभा में जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, कभी महिलाओं का सम्मान, कभी कश्यप समाज को लेके, कभी किसी समाज को लेके, इन सब जो सभाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल आवेदन करने के बाद ये तो मेरी बिल्कुल दिनचर्या में शामिल है, जनता के बीच में पहुंचना, उनसे मिलना। और आप लोग, तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ों से देखते होंगे कि हमारे साथ हर वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इन सबका प्यार मिलने की वजह से, इनके मिलने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूं। और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मेरा टिकट होता है तो मैं ये सीट बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मैंने पहले ही बोल दिया, अगर मेरा नहीं होता है तो जिसको होगा उसे हम पूरा जिताने की कोशिश करेंगे और जी जान लगा देंगे उसकी जिताने के लिए। आप अपने 124 शहर विधानसभा की जनता को चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से 124 शहर विधानसभा की जो भी ऑडियंस है, जनता है, उन्हें पूरी यूपी की, पूरी बरेली की जो भी ऑडियंस है, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि ये समय बहुत ख़राब आ चुका है। अब हमें सबको, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और हमें एक प्लेटफॉर्म पे आकर समाजवादी को चुनना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि समाजवादी को क्यों चुनना पड़ेगा? हमें इस दौर में समाजवादी पार्टी ज़रूरत का नाम है। समाजवादी पार्टी हमें चुनना पड़ेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चलना पड़ेगा, अच्छे रोजगार के लिए चुनना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए चुनना पड़ेगा। तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, यूनाइट हो जाएं और समाजवाद को चुने, समाजवादी पार्टी के लिए काम करें। क्या लगता है आपको 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहरा पाएगी? अरे बिल्कुल, इंशाल्लाह, हर हाल में। अरे बिल्कुल, हम 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, 400 सीटें हम इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे और उसी पर हम मेहनत कर रहे हैं, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये थे ओमेगा क्लासेस के मालिक और डायरेक्टर मास्टर कलीमुद्दीन साहब। इनसे हमने जाना इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और ओमेगा क्लासेस कितने समय से चलाते हैं, कितने यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ आते हैं इनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो किस लेवल पे पहुँच चुके हैं और कितने लोगों ने अपना यहाँ से फ्यूचर बना चुके हैं। इनसे ये राजनीति के बारे में जाना और किस तरह से ये यहाँ पे 124 शहर विधानसभा में किस तरह से ये तैयार नहीं है और हमेशा परेशानी हालत में रहती है। आज की तारीख में चाहे वो स्टूडेंट गर्ल्स हों या फिर महिलाएं हों, सिग्नल निकलने पर बहुत ही असुरक्षित महसूस करती हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी और हमारी गवर्नमेंट जब भी थी, वैसे तो मैं माइंडेड समाजवादी हूँ, बचपन से समाजवादी हूँ, समाजवादी का हमेशा से फॉलोवर रहा, लेकिन पिछले 2-4 साल से ऑफिशियल तौर पे मैं समाजवादी में काम कर रहा हूँ। और वैसे तो समाजवादी के लिए मैं 10-15 साल से मैं काम करता हूँ, लेकिन ऑफिशियल तौर पे पिछले 2-4 सालों से समाजवादी के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं बचपन से समाजवादी हूँ और इसीलिए पिछले 2 कोरोना काल रहे, तमाम चीज़ें रहीं और जिस तरीके से मैं सक्रिय रहा, उसके बल पे मैंने यहाँ पर आवेदन किया है और मैं यहाँ पर पार्टी से टिकट मांगा है।
कलबुद्दीन साहब, जैसे मेरा सवाल आपसे ये है, आप एक शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के माध्यम से लोगों को सेवा देते हैं और यहाँ क्लासेस चलाते हैं। टीचिंग से और एकदम राजनीति में आना, इसका क्या वजह है? दरअसल मैंने बताया कि राजनीति मेरे खून में है। मैं जिस परिवार से, जिस जगह से निकल के आता हूँ, तो राजनीति हमारे खून में है। राजनीतिक परिवार है मेरा। मैंने पहला जो कोरोना काल आया और जो लोगों की दिक्कतें, परेशानी देखी, बहुत करीब से देखी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम मीडियाओं से आपने देखा होगा जिस तरीके से मैंने कोरोना काल में लोगों की मदद की, उनकी ज़रूरतों पे काम किया। बहुत परिवार ऐसे थे जहाँ पर राशन पहुँचाने का काम किया, उनकी दिक्कतें थी, उस पर हम लोगों ने वर्क किया। दूसरा कोरोना काल जो आया उसमें तो और भी ज़्यादा भयानक स्थिति हो गई थी, तब भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की। 5000 परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम किया। कम से कम 40 से 50 परिवार ऐसे थे, 40 से 50 पेशेंट ऐसे थे जो हॉस्पिटल का बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। हमने हॉस्पिटल का बिल अपने पास से जमा करने का काम किया। ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, बहुत किल्लत थी, उसमें हमने ऑक्सीजन पे बहुत वर्क किया। ये तमाम चीज़ें बहुत करीब से देखी। तब मुझे लगा कि मुझे चुनाव की तैयारी करना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए। तब मैंने यहाँ पर 2 साल से लगातार मेहनत करके लोगों की दिक्कतों पे करीब से देखा और मैंने 2 साल से लगातार मेहनत की और उनकी परेशानियों को समझा। तब मैंने एहसास किया कि आज मैं ओमेगा की डायरेक्टर की हैसियत से मैं लोगों के मदद कर पा रहा हूँ, लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ। अगर खुदा अल्लाह ताला करे कि मैं किसी और पद पे हुआ तो लोगों की और मदद करूँगा। शायद वो दर्द मेरे सीने में मौजूद है, जो लोगों की परेशानियां हुई हैं उसे कम करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए राजनीति के माध्यम से मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। वैसे तो समाज सेवा के लिए मेरा परिवार और मैं बरेली में जाना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा वैसे तो ये